बाबा जी और हजूर जी की प्यारी साध संगत जी, आप सबको प्यार भरी राधा स्वामी जी। बाबा जी आज हमें सुनाएंगे गुरु अर्जन देव जी की साखी और नौ निशानियां कहाँ पर स्थित है। साध संगत जी, अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो साखी को पूरा सुनिएगा। साध संगत जी, आज हम आपको पंजाब के एक ऐसे गुरुद्वारा साहिब में लेकर जा रहे हैं जहां पांचवें गुरु अर्जुन देव जी की ढेरों निशानियां आज भी मौजूद हैं। 450 साल बीत जाने के बावजूद गुरु अर्जुन देव जी के पवित्र वस्त्र आज भी इस स्थान पर वैसे के वैसे संभाल कर रखे हुए हैं। इतना महत्वपूर्ण स्थान होने के बावजूद क्यों इस गुरुद्वारा साहिब का इतिहास दुनिया से छिपा रहा? क्यों इस गुरुद्वारा साहिब के बारे में बेहद कम लोग जानते हैं? इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि क्यों इस गांव में हर साल रहस्यमयी तरीके से आग लगती है। गुरु अर्जुन देव जी ने आखिर इस स्थान को ऐसा क्या वर दिया कि 7 झोपड़ियों वाला यह छोटा सा गांव आज पंजाब का सबसे बड़ा गांव बन गया है। हम जिस स्थान के बारे में बात कर रहे हैं वह है गुरुद्वारा श्री गुरु अर्जुन देव जी, जो पंजाब के जिला जालंधर के गांव बिलगा में स्थित है। बाबा जी फरमाते हैं कि इस गुरुद्वारा साहिब का इतिहास वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। यह बात 1599 की है, जब पांचवें गुरु अर्जुन देव जी माता गंगा जी के साथ विवाह करने अपनी बारात लेकर पंजाब के गांव मऊ साहिब जा रहे थे। तब गुरु अर्जुन देव जी रास्ते में गांव बिलगा में 3 दिन तक रुके। गुरु जी की बारात में बाबा बुड्ढा जी, भाई गुरुदास जी, साईं मियां मीर जी, भाई मन जी, भाई सालो जी, भाई संग जी और भाई छज्जो जी जैसे बहुत सारे महान पुरुष शामिल थे। उस समय गुरु अर्जुन देव जी की उम्र करीब 26 साल थी। कहा जाता है कि जब गुरुजी गांव बेलगा में पहुंचे तब वहां केवल 7 झुग्गियां थीं जो 7 भाइयों की थीं। उस गांव वालों ने गुरुजी व उनकी बारात में आए सभी महापुरुषों की तन मन धन से सेवा की। गुरुजी ने उनकी सेवा से खुश होकर उन्हें ढेरों आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारा यह गांव आने वाले समय में बहुत तरक्की करेगा। और यह भी कहा कि आज यहाँ जो केवल 7 झुग्गियां हैं, भविष्य में इस गांव के 7 प्रवेश द्वार होंगे और यहाँ एक बहुत बड़ा नगर बनेगा। गुरुजी की यह बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि गांव बिलगा में कुल 7 प्रवेश द्वार देखे जा सकते हैं। गुरु अर्जुन देव जी के आशीर्वाद से बिलगा 7 झुग्गियों वाला गांव आज पंजाब का सबसे बड़ा गांव कहलाता है। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी जब 3 दिन तक बिलगा में रहकर अपनी बारात के साथ गांव मऊ साहिब जाने की तैयारी करने लगे, तब गांव वालों ने गुरु जी के आगे हाथ जोड़कर विनती की, हे महाराज, हर साल में एक बार हमारे घर जलकर राख हो जाते हैं और हमें हर साल फिर से घर बनाने पड़ते हैं। महाराज कृपा करें कि यह आग लगनी हमेशा के लिए रुक जाए। उनकी बात सुनकर गुरुजी ने वचन किया कि आपके गांव को किसी बहुत पहुंचे हुए फकीर का श्राप है, इसलिए आग तो हर साल ही लगेगी, पर अब से इस आग से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। गांव बिलगा में आने पर अगर आप भी यहां रहने वाले किसी व्यक्ति से इस रहस्यमयी आग के बारे में पूछेंगे तो वह भी यही कहेगा कि हर साल आग अपने आप ही लगती है, पर जान माल का कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि हर साल आग कूड़े करकट में या किसी बेकार वस्तु में लगती है। यह बात अपने आप में बहुत हैरानीजनक है। कहते हैं जब गुरु अर्जुन देव जी गांव बिलगा से जाने लगे तो गांव वाले काफी उदास होकर बोले, हे महाराज, आप हमें अपनी कोई निशानी देकर जाएं जिसे देखकर आपकी याद ताजा हो सके। गुरुजी ने उन गांव वालों की सेवा भक्ति से खुश होकर अपनी एक दो नहीं बल्कि 9 निशानियां उन्हें भेंट की, जो आज भी गांव बिलगा के इस गुरुद्वारा श्री गुरु अर्जुन देव जी के स्थान पर गुरुजी की सारी निशानियां मौजूद हैं। और वो कुल 9 निशानियां हैं। गुरु साहिब का कुर्ता पजामा, सेली टोपी हजूरिया दुशाला, रुमाल पर्स चंदन की चौकी और हाथ सिमरनी यानी हाथ से झपने वाली मोतियों की माला। आइए अब हम दर्शन करें इस गुरुद्वारा साहिब के। अब आप श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं। यह वही स्थान है जहां गुरु अर्जुन देव जी ने 3 दिन विश्राम किया था। इसीलिए इसी पवित्र स्थान पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सुशोभित है। दरबार साहिब के लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं एक ऐतिहासिक कुआं है। इस कुएं के जल से गुरु अर्जुन देव जी ने स्नान किया था
और अपने उतारे हुए वस्त्र बिलगा के लोगों को निशानी के तौर पर दिए थे। इस कुएं में अब जल नहीं है, केवल निशानी के तौर पर संगतें इसके दर्शन करती हैं। यह सीढ़ियां जो आप ऊपर की तरफ जाती देख रहे हैं, ऊपर की मंजिल पर जाकर गुरु अर्जुन देव जी के लगभग 450 साल पुराने वस्त्र और उनकी कई निशानियां सुशोभित हैं, जिन्हें देखकर गुरु महाराज जी की याद ताज़ा हो जाती है। अब आप अपनी स्क्रीन पर दर्शन कर रहे हैं गुरु जी के कुर्ते पजामे के, जो महाराज पहनकर इस स्थान पर आए थे। कुर्ते के लेफ्ट में हथ सिमरनी है, यानी मोतियों की माला है, जिस माला से गुरुजी हर समय अपने हाथ में पकड़कर प्रभु सिमरन किया करते थे। हथ सिमरनी के नीचे गुरु अर्जुन देव जी का रुमाल है। गुरु जी के कुर्ते के राइट साइड सैली है, यानी कि टोपी है, जो गुरुजी पहना करते थे। अब आप इसी के नीचे गुरुजी के पर्स के दर्शन कर सकते हैं। और इसके बाद आप दर्शन करें गुरुजी की चंदन की चौकी के, जिस पर बैठकर गुरुजी ने स्नान किया था। और यह है गुरुजी का हजूरिया, जिसको महाराज गले में पहनते थे। अब आप दर्शन करें हैं गुरुजी के दुशाला के, जिसे महाराज शाल की तरह ओढ़ते थे। गुरुजी की इन 9 निशानियों में से एक निशानी जिसे देखकर हम दंग रह गए, वो था गुरुजी का कुर्ता पजामा। अगर हम ध्यान से देखें तो क्लियर समझ आता है कि इस कुर्ते को धारण करने वाला शख्स करीब 7 फुट श्रद्धेनी जितना लंबा होगा। लगाया जा सकता है कि गुरु साहिब की हाइट करीब 7 फुट की रही होगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताना। गुरु जी के इन पावन वस्त्रों को यहाँ के सेवादारों ने इनकी पवित्रता के लिहाज से इन वस्त्रों को लेमिनेट करके शीशे के कमरे में सुरक्षित रखा है, ताकि यहाँ आने वाली संगतों को गुरु अर्जुन देव जी के वस्त्रों के दर्शन अवश्य हो सके। आपको यह जानकर बड़ी खुशी होगी कि गुरु जी के इस पावन स्थान पर गुरु जी के विवाह को याद करते हुए 2, 3 और 4 जुलाई को हर साल यहाँ जोड़ मेला लगता है, जिसमें गांव बिलगा के सभी वासी और दूर दराज से संगें अपने गुरु अर्जुन देव जी के विवाह समारोह में शामिल होकर गुरु जी की खुशियां हासिल करती हैं। बड़ी धूमधाम से 4 जुलाई का बाकान 4 जुलाई को संगतें बाराती बनकर माता गंगा जी के मायके गांव मऊ में पहुंचती हैं। तो यह था गुरुद्वारा श्री गुरु अर्जुन देव जी गांव बिलगा का पूरा इतिहास। इस गुरुद्वारा साहिब का फुल एड्रेस हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। जब कभी भी आप पंजाब आए तो इस पवित्र स्थान के दर्शन अवश्य करें और उनकी निशानियों के दर्शन करके अपना जीवन सफल और खुशहाल बनाएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधा स्वामी जी।